नमस्ते एटीबी टैरोट। हे गेमिन्स राशि के प्रियजनों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज आपके लिए आत्मिक जगत से एक विशेष संदेश लेकर आई हूँ। एक ऐसा मार्गदर्शक आत्मा आपके निकट है जो एक महत्वपूर्ण वार्ता, एक समझौते और आपके जीवन में प्रवेश करने वाली धन की एक धारा के विषय में चेतावनी और आश्वासन दोनों लेकर आया है। देख रही हूँ आपके मार्ग में एक व्यक्ति खड़ा किया जा रहा है। यह व्यक्ति पाइसेस, धनु, कर्क, कुंभ राशि से हो सकता है या फिर आपकी ही राशि यानी गेमिन्स से भी। एक संभावना यह भी है कि कोई व्यक्ति आपसे धन उधार मांगने आएगा। साथ ही आपकी साप्ताहिक दिनचर्या का हिस्सा जैसे कोई जिम या सामुदायिक स्थल, वहाँ से कोई व्यक्ति आपके प्रेम जीवन में एक नया चेहरा लेकर आएगा। ये सब इतना अचानक और विविधतापूर्ण है कि मन थोड़ा विचलित हो सकता है, परंतु घबराइए नहीं। आइए इन सभी आध्यात्मिक संकेतों को शांत चित्त से समझते हैं। मैं महसूस कर रही हूँ कि आपके मन में एक यात्रा या स्थान परिवर्तन को लेकर एक गहरी उधेड़-बुन चल रही है। एक अनिश्चितता है, एक ठहराव सा है, परंतु आत्मा कह रही है कि यही गति, यही परिवर्तन ही आपकी आर्थिक समृद्धि की कुंजी बनेगा। एक स्थिरता टूटेगी तभी नए द्वार खुलेंगे। एक पुराना ऋण, चाहे वह आपने किसी को दिया हो या आपने लिया हो, उसके चुकाए जाने का समय निकट है। यह एक पूर्ण विराम की तरह होगा, एक बोझ हल्का होगा और आपको एक नई ऊर्जा से भर देगा। अब आपके सामाजिक घेरे में एक ऐसा व्यक्ति है जो आप पर गहरी नज़र रखे हुए है। यह व्यक्ति आपसे एक रिश्ता चाहता है, परंतु सीधे मार्ग पर नहीं चलता। आपकी सोशल मीडिया गतिविधियों पर चुपचाप नज़र टिकाए हुए है या फिर बिना सोशल मीडिया के ही आपके बारे में दूसरों से पूछताछ करता रहता है। यह एक तरफ़ा आकर्षण की एक उलझी हुई ऊर्जा है जो आपके आसपास मंडरा रही है। साथ ही आपके या आपके साथी के जीवन में एक यात्रा की योजना बन रही है। यह केवल एक छुट्टी भर नहीं, बल्कि आपके रिश्ते के लिए एक नया प्राण फूंकने वाला अनुभव साबित होगी। जीवन की भागदौड़, कार्य की अति व्यस्तता ने आपके रिश्ते में एक थकान सी ला दी है। यह यात्रा वह माध्यम बनेगी जहां आप एक दूसरे को फिर से नए सिरे से खोजेंगे, पुरानी हंसी और आत्मीयता लौट आएगी। यह रिश्ते को एक नए स्तर पर ले जाने का, एक अपग्रेड करने का सुनहरा अवसर है। यदि आप व्यावसायिक यात्रा पर जा रहे हैं, तो वहाँ आपकी मुलाकात एक अत्यंत ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति से होगी। यह व्यक्ति शायद बौद्ध धर्म या किसी आत्मिक केंद्र से जुड़ा हो या कोई ऐसा साधक हो जिसकी शांति और ज्ञान की चमक आपको आकर्षित करेगी। यह मुलाकात आपके भीतर एक नई जिज्ञासा जगाएगी। आप आध्यात्मिकता की ओर झुकाव महसूस करेंगे, शायद ध्यान, प्रार्थना या आंतरिक शांति के नए मार्ग तलाशने लगेंगे। यह एक आंतरिक जागृति का प्रारंभिक बीज है, जो भविष्य में आपके जीवन को गहराई से प्रभावित करेगा। पारिवारिक क्षेत्र में आपके सहोदर के जीवन साथी या फिर आपके अपने भाभी या जीजाजी के संदर्भ में कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी, जहां आपकी सहायता और सहारे की आवश्यकता होगी। यह सहायता केवल भौतिक नहीं, बल्कि भावनात्मक समर्थन की भी होगी। आपको धैर्य और संवेदनशीलता से काम लेना होगा। इसके अतिरिक्त आपके परिवार के भीतर कुछ महत्वपूर्ण घटित होने वाला है। आपके घर की नींव में एक गहरा बदलाव आएगा, जो शुरू में चुनौतीपूर्ण लगे, परंतु अंततः एकता को मजबूत करेगा। अब एक बहुत ही संवेदनशील और गहरी बात, मैं आपके घर में आपके पूर्वजों में से किसी एक आत्मा की उपस्थिति अनुभव कर रही हूँ। एक पितृ आत्मा, शायद आपके दादा, पिता या कोई ऐसी महिला सदस्य जिनका आपके जीवन पर गहरा प्रभाव रहा हो, वह आपके आवास की ऊर्जा में समाई हुई है। वह एक संरक्षक के रूप में वहाँ है और इस संरक्षण का एक विशेष कारण है। मैं देख रही हूँ कि आपके घर में, आपके अपने ही परिवार में कोई एक सदस्य मौन पीड़ा से गुजर रहा है। यह व्यक्ति, चाहे वह आपका अपना बच्चा हो या कोई और, गहरी अवसाद की अवस्था में है।
बाहर से सब सामान्य लगता है, शायद यह व्यक्ति अति सक्रिय या व्यस्त भी दिखाई दे, परंतु भीतर ही भीतर निराशा और अर्थहीनता के भाव घुमड़ रहे हैं। आत्महत्या के विचार भी इस मन की छाया में दौड़ रहे होंगे। यह आत्मा इसी मौन पीड़ित की रक्षा के लिए, उसे संभालने के लिए वहाँ है। मैं कोई अशुभ या मृत्यु का संकेत नहीं देखती, परंतु यह चेतावनी अवश्य है कि यह मुखौटा उतारने का, इस पीड़ा को पहचानने और उसका उपचार कराने का समय आ गया है। अवसाद हमेशा रोने-धोने का रूप नहीं लेता। कभी-कभी एक हँसता-खेलता, काम में डूबा व्यक्ति भी भीतर से टूटा हुआ होता है। कृपया सजग रहें। यदि यह आप स्वयं हैं, तो खुद पर दया करें और सहायता माँगें। यदि यह कोई और है, तो उसके व्यवहार में छिपे संकेतों को पढ़ें और उसके लिए एक सहारा बनें। यह पितृ आत्मा अब एक और संकेत दे रही है। यह पीड़ित व्यक्ति कोई ऐसा भी हो सकता है, जो कभी आपके साथ रह चुका हो। शायद कोई पूर्व प्रेमी या प्रेमिका। आपको उनकी इस कठिन अवस्था के बारे में पता चलेगा और यह खबर आपको विचलित कर सकती है। इसी बीच जो आप अकेले हैं, उनके जीवन में एक नया व्यक्ति प्रवेश करेगा, परंतु यह राह पूरी तरह से सरल नहीं होगी। इस नए संबंध के साथ ही अतीत की छायाएँ भी लौट आएँगी। पूर्व प्रेमी या प्रेमिका की ओर से ईर्ष्या या हस्तक्षेप की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आपको एक नाजुक नृत्य करना पड़ सकता है। भावनाओं के इस जटिल दौर में संतुलन बनाए रखते हुए सच्चाई के मार्ग पर चलना होगा। यह आपकी समझदारी और हृदय की विवेकशीलता की परीक्षा का समय होगा। अंत में, आर्थिक क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण दरवाज़ा खुलने वाला है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास आर्थिक प्रभाव और संसाधन हैं, वह आपसे मिलने आएगा। यह केवल एक सामान्य मुलाकात नहीं, बल्कि एक ऐसे प्रोजेक्ट की शुरुआत होगी जिसमें वह आपकी भागीदारी चाहते हैं। यह एक साझेदारी का प्रस्ताव हो सकता है, जो आपके व्यावसायिक या रचनात्मक सफर को एक नई दिशा और ऊंचाई देगा। विश्वास रखें, यह सब आपके जीवन की धारा को अधिक प्रवाहमय और समृद्ध बनाने के लिए ही हो रहा है। हर चुनौती एक सबक है और हर मिलन एक नई शुरुआत का संकेत। अपने अंतर्मन की आवाज़ सुनते रहें और इस आत्मिक मार्गदर्शन को अपने साथ रखें।